चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज नेचर पार्क चूरू में ब्लॉक हेल्थ मेले की शुरुआत प्रातः 6:30 बजे योग शिविर से हुई, जिसमें उपस्थित लोगों ने योग प्रशिक्षक डॉक्टर मनोज योगाचार्य के सानिध्य में योग व आसन सहित स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। योगाचार्य ने बताया कि नियमित रूप से किया गया योग लाभदायक होता है। योग को जीवन में अपनाकर आप विभिन्न प्रकार की बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी विकारों को जड़ से मिटा सकते हैं। ये आज ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग चूरू की तरफ से किया गया है। इसमें सुबह 6:30 बजे से लेकर 7-7:30 बजे तक योग कार्यक्रम रहा। इसके बाद से 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की सभी योजनाएं, परियोजनाएं व स्वास्थ्य सेवाओं का भी कार्यक्रम है। दिन में पूरे दिन भर स्वास्थ्य सेवाओं का यहाँ पे सभी चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी है और विभिन्न प्रकार के डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भी सुविधा रहेगी। क्योंकि देखिए यहाँ से हमारे लंग्स की जो मसल्स है वो जुड़ी हुई है। कंधा जो है, कंधा कोई हड्डी नहीं है, कंधा उपास्थियाँ है यानी मसल्स है। ये हार्ड मसल्स के ऊपर पूरा कंधा टिका हुआ है। ये कंधे की मसल्स जब कमज़ोर हो जाती हैं तो हमें फ्रोजन शोल्डर होता है, हम लोग हाथ उठा नहीं पाते। बहुत सारे लोगों को ये समस्या है, ये कंधा ऊपर, हाथ ऊपर नहीं जाता, ऐसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मसल्स कमज़ोर हो जाती है। एक दिन में कमज़ोर नहीं होती, 12-12 महीना, 2-2 साल में ये कमज़ोर हो जाती है। फिर ठीक भी एक दिन में नहीं होती, इनको ठीक करने में भी टाइम लगता है। तो पहले ही कर लो ना, पहले ही इन चीज़ों को ठीक करो। ऐसे ग्रिप करो और श्वास भरते हुए पहले चेक करो कि आपका हाथ कहाँ तक जा रहा है। हाथ यहाँ तक जा रहा है, आजकल के बच्चों का यहीं तक जाता है, क्योंकि उन बच्चों को हमने सिखाया ही नहीं कि बेटा आपको ये करना चाहिए। श्वास भरते हुए हाथों को कान के पीछे लेके जाओ, पूरा पीछे, और श्वास भरते हुए ऊपर देखो, अपने ऊपर हाथ की अंगुलियों को देखना। ये इतनी महत्वपूर्ण क्रिया है कि एक तो लंग्स को जगह मिलेगी। जो लंग्स घुट रहा था ना, जो हार्ट घुट रहा था, उसको आज पूरा फैला के जगह मिली है। अब यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना, हमें ऊपर कर लिया और जल्दी से नीचे आ गए, उससे उनको पेट से संबंधित समस्याएं नहीं होंगी, ओवरी से संबंधित और मंथली जो समस्याएं हैं वो नहीं होंगी। इसलिए चूड़ियाँ पहनते थे, इसलिए पुरुष को कहते थे चूड़ियाँ पहन ले, यानी वो प्रतीक है किसका? एक भगवान ने जो अंग एक्स्ट्रा दिया है माताओं बहनों को, वो अंग का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पर चूड़ियाँ पहनी जाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा होती है तो वो खनखनाती है यहाँ पर, इसीलिए सोने की चूड़ियाँ पहनी जाती है। चांदी की क्यों नहीं पहनी जाती बताओ? चांदी की चूड़ी जब पति नहीं रहते हैं, उम्र हो जाती है, 60-70 साल के बाद चांदी की चूड़ियाँ पहनी जाती है, क्योंकि उस समय ओवरी का कोई काम नहीं होता। उस समय आते जो है ओवरी का सिस्टम, जो एरिया है वो सारा सही मतलब सिस्टम ही नहीं रहता, उसका कोई काम नहीं। तो ये चूड़ियाँ सोने की क्यों पहनी जाए? सोना जो है गर्म देता है, गर्मी देता है। तो सोना जैसे चेस्ट के ऊपर सोना पहना जाता है, यहाँ सोना पहना जाता है, इसलिए कि सोना गर्मी से हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसलिए सोना पहना जाता है। पैरों में चांदी पहनी जाती है, पैरों में सोना थोड़ी पाजेब सोने की थोड़ी पहनी जा, तो घोड़ा ही पिसाड़ा है, देखो बाकी तो कह कौन सका, क्यों भी कर ले। लेकिन एक नियम है कि नाभि से नीचे चांदी और नाभि से ऊपर सोना, ये नियम है, ये शाश्वत नियम है। इस नियम को फॉलो करे वो स्वस्थ रहता है। तो ये धातु का भी एक अपने शरीर में बहुत बड़ा रोल है। तो ये कुछ बातें मैं तो कॉमन सी बताई है। किसी का कोई सवाल हो तो बताओ, कोई बात इसमें करें। सूक्ष्म क्रिया का करना है तो आप ये देखो, ये शुरुआत करो। मेरा वीडियो है एक, अगर आप बताओ बस की रस्सी कुदेड़ी है ना, आज एकदम शरीर स्वस्थ है। आजकल की जनरेशन है ना, वहाँ रस्सी कूदना ही को नहीं आता। तो वो जो पंजे है ना उनके कमज़ोर है, और पंजों के ऊपर जो कूदता है उनकी पिंडलियाँ मजबूत रहती है। पिंडलियाँ जिनकी मजबूत रहती है उनका पेट मजबूत रहता है। तो ये सब पेट से जुड़ा हुआ मामला है। तो रोज़ सुबह सुबह 5 से 10 मिनट ऐसे ये कदम था, एडी नहीं टिकना, केवल पंजे के ऊपर। ये इतनी इफेक्टिव है, आपको बताओ, मेरे इसके लाभ लिए हुए, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस से आपको कोई बात बता सकता हूँ। तो ये पंजे के ऊपर चलना, केवल पंजे पे। अभी मैं ना तो कोई पार्क की जरूरत, पार्क में आ गया तो बहुत ही बड़ी ऑक्सीजन मिल रही है। अरे जो कोई घर काम जाता है, निकले ही कौन जा, चाह पानी को बोड़ो रहे घर दिन के, तो आपने 15-20 मिनट
वो कर सको। फिर कोई और काम हो गयो, फिर और कर लियो थोड़ी देर, 5-7 मिनट। तो मतलब एक हल्की कदम ताल, ये थोड़ी हार्ड है। देखो इसमें किसी का घुटना दर्द है तो उसको नहीं करना, जिसके एडी में बहुत खिंचाव है उसको नहीं करना, वजन बहुत ज़्यादा है तो वो भी देख के 1-2 दिन करो, बात मतलब 1-2 मिनट करो, फिर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट यहाँ बढ़ाओ। आपा के करा जी, आज थाने बता दियो, काल दिन का जोश में होगा, आज ही गानो शुरू, काल दिन का देखो शुरू करा अगले दिन बोलो सारो कर दो तो बिगा अगले दिन फिर क्यों नहीं होगा। तो पहले दिन कभी भी ज़्यादा नहीं करना, बहुत हल्का, बहुत हल्का, इस तरीके से। ये हमारा सेकंड कदम ताल है। थर्ड कदम ताल है एड़ी को हिप्स के ऊपर लगाना। एड़ी को ये हिप्स पे लगाना है ना, ये बड़ा मुश्किल है। आप जिया जिया पिसाड़ा होता था ने, ये अभी अपनी आईटी दूर होती है, आप आन के चलो थे फिक्स है वो सिस्टम। जिया जिया पिसा आता जा, जिया जिया मोटा होता जा, पेट मोटा होता जा, शरीर भारी होता जा, खाते पीते घर का हो जाओ, फिर है ना ऐसे इतनी दूर हो जाए, हाथ ही को नहीं आगू नसा जुगी भाटे वर्गी हो जाए, कुंडी एकदम लठ वर्गी हो जाए, फिर क्यों बनी, पेट में गैस भर जाएगी। फिर क्या, हम तो कुछ खाते ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, खाते क्या नहीं, खाते ऐसे भी होता है वरना तो होता ही नहीं। ये पिंडलियाँ है ना, इनको ऐसे ऐसे पूरी ताकत के साथ हिप्स के ऊपर लगाना। ये नसें पूरी खुली होनी चाहिए, शरीर की नसें जितनी खुली रहेंगी, जितना शरीर नरम रहेगा, वो टाबर ने देखो थे, टाबर ओम के नाद के साथ हाथों को आपस में रख के आंखों के ऊपर लगाएंगे, धीरे धीरे आंखों को खोल। आज का जो योग शिविर है ये परिचयात्मक योग शिविर है, बाकी नियम से आप योग करा करें। कोई चीज़ का शंका समाधान हो तो मैंने तो अभी योगाश्रम तैयार कर रहा हूँ। मैं अभी 13 किलोमीटर दूर है यहाँ से, भालेरी रोड पर त्रिनेत्र योग धाम। ये नाम लोकल लोग कम जानते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि बाहर सोशल मीडिया पे ज़्यादा ये नाम मेरा प्रचलित है। तो त्रिनेत्र योग धाम पे कभी भी हम योग शिविर लगाएंगे तब आ सकते हैं। और कोई और भी योग क्रियाएँ देखनी हो तो आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं, फेसबुक पे भी डाल सकते हैं। जैसे सूक्ष्म क्रिया का मैंने बताया, तो आप सूक्ष्म क्रिया डालिए, आगे योगाचार्य लिखिए तो वीडियो आ जाएगा। घुटना दर्द बताया, घुटना दर्द लिखिए, योगाचार्य लिखिए तो वीडियो आ जाएगा। तो मेरे पर्टिकुलर जो वीडियो बने हुए हैं वो आ जाएंगे, वो देख लेना। उसमें कोई शंका समाधान हो, चूरू में ही रहा कदम चक्कर जाओ बता जाए। तो और कोई सवाल हो तो बताइए। बाकी तो विटामिन बी जो है ना, वो भी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। तो वो नसों में जो ये प्रॉब्लम आती है ना, नसों की प्रॉब्लम, झंझनाहट है या सड़प सालनो है, तो इसके लिए आपको विटामिन के या तो कुछ कैप्सूल्स लेने चाहिए विटामिन बी। ये बी कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा रोल है इसका। या फिर आपको वो फ्रूट खाने चाहिए जिनमें विटामिन बी भरपूर मात्रा में हो। टमाटर खाया करो, टमाटर कल ही वीडियो डाला है मैंने, कल ही कोई 50 लोगों के आगे अब टमाटर खासे तो अब क्यों खासे हो मगर ताने इतना दिन मेरे को नहीं हुई टमाटर के काम जो है, तो टमाटर खाया। तो ये आप जो है अपने जीवन में कुछ चीज़ें आप अपनाइए। और पैर का बता दिया, आँख का बता दिया, आप बताओ और क्या नहीं। वो तो पहली के टमाटर खाओ सारे देखो वेट लॉस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो है ना। अब वेट लॉस में ये है कि योग क्रियाओं से आप शरीर को हल्का तो कर सकते हो, लेकिन वजन कम करना है ना। हाँ, 2 इंच की जगह सत्यानाश करा के सोचो, है ना। अच्छा, अब चक्कर क्या होता है
हम लोग अपने आप को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। 2 रोटी 4 रोटी की 2 खा ली तो भुजिया चेप दिया, चाह 2 कम करी तो बनाना शेक ले लियो, क्यों ना क्यों, मतलब भरने में लग गया रहा है। इसको आपको देखो, अगर वेट लॉस करना है ना, एक नियम, सामान्य नियम है, अपना लीजिए कि मुझे 8 घंटे 16 घंटे ये अंतर खाने का होना चाहिए। 8 और 16 मैं लागे रहने दे बाबड़ी भाई, साइड में पड़ी रहेगी। भूख लग गई तो पानी पियो ना, बावड़ो बनाते हो, दूध है, दूध समझ के पियो, घूट करके पियो। दूसरी चीज, फ्रूट खा लो ना, फ्रूट तो है ही, फ्रूट खा लो, फ्रूट से सही रहेगा। अब आपने एक तो पानी घूट करके पीना, पानी गट करके पिया तो पेट में गैस होगी, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तेज हवाएं, तेज गर्मी, तेज सर्दी, तेजी से चलना, तेजी से खाना, तेजी से योग करना, ये सब वायु कारक है, सब वायु बढ़ाएंगे, शरीर में गैस बढ़ाएंगे। अब आप देख लो क्या कर रहे हैं, ये खातर उम्र जिया बढ़ती जाने, ये अभी आदमी धीरे होता जा, क्योंकि उसके शरीर में प्राकृतिक रूप से गैस बनती है। तो प्रकृति क्या कहती है कि अब तू पैदा मत कर, गैस में आप ही कर रही हो, तो तू धीरे हो जा। तो यहाँ तो वह तो अलग बात है, लेकिन एक्चुअल क्या है, इसमें क्रिया क्या है, क्रिया ये बस, ये घुटना जो है ये हमारे पैर के ऊपर रहेगा और एड़ी ऊपर उठ जाएगी। ये सब के लिए जिनको घुटना दर्द है उनको ये करना चाहिए। बहुत ही डैमेज हो गए, एकदम ख़त्म हो गए, देखो उनका तो नहीं कह सकते, लेकिन सिंपल एक घुटने दर्द की बात है, सूजन आ रही है, नसें जो है कमज़ोर हो रही है, ये उठते ही आप देखना यहाँ असर आएगा, सीधा घुटने की इन दोनों नसों पे असर आएगा। जब इन दोनों नसों पे असर आएगा तो अब इसको क्या करना, अपनी ओर खींचना और आगे तानना, अपनी ओर खींचना तानना, मूल यही है। अब कोई अमेरिका में पढ़ के जा तो वो थाने बता दे, तो वो यहाँ बता दे, वो हाँ चेयर पे बैठ जाइए, पैर को ऐसे ऐसे, बात भाई है, कठी कर ली होती। मार्बर को कोई अड़पट बता दे ऐसे, तो वो यहाँ बता दे ऐसे, है ना, करना लेकिन ऐसे ही, असर घुटने पे ही आना, इफेक्ट यही आना है। तो आपको ये करना है, मूल बात है करना, कहीं से भी सीखो, लेकिन करना घुटने की इस क्रिया को हमेशा जिनको भी घुटने का दर्द है वो ये क्रिया जरूर किया। दूसरा, घुटने के चारों ओर हमारे पॉइंट 4 ही जगह से दुख है, या तो इन्नू या इन्नू या इन्नू या इन्नू, ऐसे ही दुख है बस। तो इस तरीके से आप रब थेरेपी भी कर सकते हैं, इस तरीके से, या ऐसे रब थेरेपी दोनों तरफ घुटने के ऊपर ही डकड़ी पर मत करियो, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे ऐसे। ये क्या होता है, ये वार्म अप, गर्म करता है, गर्म करेगा तो हीटिंग से हमारे जो टॉक्सिन्स जमा हैं वो धीरे धीरे डिजोल्व होंगे। अब ये एक दिन में तो होगा नहीं, ये 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना लगातार करेंगे, आपको उसके इफेक्ट्स मिलेंगे। इन करना पड़ेगा। हम क्या है 2 दिन में आखता हो लिया, तीसरे दिन तो कैसा बहुत क्रिया, मैं तो बहुत ही क्रिया, आज तक ठीक हो करिया की था, पूछो मैं कद करो, बताओ माँ जी कद शुरू करो। गैल ने दिवाली पे मारो कन्ने वो एक शिविर लाग गयो, अभी मायो बाबू एक वो बताए, अच्छा बता दियो, अब करियोगे, हाँ कोई करिया मैं भी नहीं करिया, कितना दिन को शिविर हो, 3 दिन को, फिर घरा के ना घरा तो टेम को नहीं मिले, बट ठीक करिया, तो 3 दिन में 1 दिन गया को नहीं, 2 दिन गया और गा दियो पूरा मोहल्ला में, मैं तो करिया साहब बहुत करने से तो इफेक्ट आएगा, ये गारंटी है मेरी, तो मेरे अनुभव की बात करो। मुड़ेड़ी रहने बठे बेड़ो या फिर जठे पतली होगी नाड़ी, जठे चौड़ी होगी, बठे बेड़ो सी। तो अपना जो शरीर है ना, ये जोड़ है, ये सब नाड़ियों के मोड़ हैं, यहाँ पर कचरा इकट्ठा होता है। यहाँ पर क्या इकट्ठा होता है, यूरिक एसिड, हमारे जो भी टॉक्सिन्स जो शरीर में बनते हैं वो सारे इन जोड़ों में इकट्ठे होते हैं, इसलिए जोड़ों में दर्द होता है। और सबसे बड़ा जोड़ क्या है, हमारा घुटना, कमर, ये जो जोड़ हैं ये बड़े हैं, तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावी यहीं पड़ेगा। बड्डे नाड़े में बड्डो कचरो आओगे तो बड्डो नाड़ो है, और शरीर हमारा वजन ज़्यादा हो जाएगा तो घुटने पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है, इसलिए घुटना दर्द होता है। शरीर हमारा शरीर को ठीक करता रहता है, यहाँ बैठे बैठे पकाने लाभ हो, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है ये पैर की अंगुलियाँ,
ये पूरे शरीर से जुड़ी हुई है, खोपड़ी तक नस आएगी। तो बैठे बैठे है ना, यहाँ खाली टाइम ने यूज़ कराया करो सगड़ा कभी भी। और हम भी बैठे हो तो सांस लो लंबो लंबो, सांस में बहुत बड़ो मज़ो और बताशु सांस को भी आनंद। तो ये जो क्रियाएं हैं, जब आप घुटने को थोड़ा खींचातानी करेंगे तो यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन चल जाएगा, तो वो आधा कचरा तो साफ हो जाएगा। घुटने दर्द की, गुजरात से मेरे पास मेरे एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, उसने कहा साहब आपके वीडियो को दिखा के मैं 50 कैंप लगा चुका हूँ और हज़ारों लोग घुटने दर्द से ठीक हो गए। वो दुआएं आपको मिल रही है, मम्मी को फ़ायदा मिल गया। ये दुआओं का फ़ायदा बहुत होता है। डायरेक्ट ये दोनों बराबर करेंगे तो ये शरीर का बैलेंस बनेगा। हमारे शरीर में एनर्जी का बैलेंस है। दोनों पैरों की क्रियाएं एक साथ होनी चाहिए। कोई भी योगिक क्रियाएं करें आप, जैसे पीछे झुकने का आपने ये ट्विस्टिंग कर लिया, तो ट्विस्टिंग कर लिया तो इधर कर लिया तो इधर भी करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं इधर करके छोड़ दिया, क्योंकि अब ये ट्विस्टिंग करते हो क्या आप, योग क्रियाएं करते हैं जब इसमें ये साइड वाली क्रियाएं करते हैं ऐसे जाने वाली, ये बहुत ज़रूरी है। और इसको स्टे करके करना मूल चीज़ है कि आप करते तो हैं ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी, ये जल्दी जल्दी नहीं, इसको गए और रुको, ऐसे रुकना। ये भी बहुत बड़ा जोड़ है हमारा। अब ये जोड़ यहाँ भी है, आगे भी है। बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत, आपने शरीर को डकीड़ो जोड़ो, सगड़ो चूरू को कचरो जाके बट्ठे पर बड़ो पंप लगा के जाओ, तो अपनी जगह नस है, आँखें मायने सारो कचरो भेड़ो है। तो इसको तोड़ना है ना, तो इन नसों को थोड़ा हमें इधर उधर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो साइड में ऐसे जाओ, इससे आंतें खींचेगी, पेट साफ होगा, कब्जियत टूटेगी। ये बहुत बढ़िया। इसमें रुकना है, थोड़ी देर रुको और सांस लेता रहो, छोड़ता रहो। जाना श्वास छोड़ते हुए, श्वासों के साथ ध्यान रखना कि श्वास कैसे होगी, श्वास छोड़ते हुए जाना और अधिकतम जाना, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा जा सको। रुको, 30 तक गिनती गिनो, रुक कर गिनती गिन के करो था। श्वास भर के फिर वापस अपनी स्थिति पे आना, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरी ओर जाना। अब इसको अधिकतम करना है। अधिकतम कैसे, जैसे यहाँ एक गोड्डे में यहाँ हाथ लगा लियो तो आंटी लगा ली, थोड़ी सी ये आंटी लग जाए ना तो और जाए जा, और पीछे जाओ। ये हाथ को पीछे रखे और हाथ के और दोनों हाथों के बैलेंस से पीछे खींचना। इससे हमारे स्पाइनल लंबर एरिया के, रीढ़ की हड्डी की दोनों तरफ की जो उपास्थियाँ हैं, जो नसें हैं, जो हमारी मसल्स हैं, उनको एक सुकून, एक आराम मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी है ना। आप जी बैठे होंगे, बस यहाँ बैठे बैठे कर लो, यहाँ कर लो, ये भी कि करया चीज़ सारी हो जाए। तो धीरे धीरे हमें इन क्रियाओं को करना है। मैं ये नहीं कहता, देखो ऐसे ये श्वास का नियम जो है ना, इसको आप फॉलो करो। ये फॉलो कर लोगे, मैं ये मानता हूँ 30-40% बीमारियाँ हमारी यहीं से, ये कचरा सारा का सारा निकल जाएगा और हम अपन अंदर से जो है अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। तो ये श्वासों के महत्व की बात हो गई। और कोई किसी का कोई सवाल हो, कोई बात हो, अब नहीं मैं बोलूँ तो वही तो भारी हो जाऊँगा है। आँखों के लिए देखो, आँखें जो है ना, बहुत सही बात है। आँखें हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी को हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं। देखो, दो चीज़ों का हम सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं, एक तो आँखें और एक पाँव। उठ कर चाल लिया तो हाथों तो चाला को नहीं, कहाँ पगों में चाला। हाथ का काम आना तो आप आलस कर जावा कि बेटा वो लोटो ले ही पानी भर के, और ये मेरे तो को नहीं आओ, आलस कर गया ना। हाथ को काम फ्री, हाथ देखे है वो खुद ही को नहीं उठा, आपने केड़े काम कर, हाथ आपको फ्री है। पर पगने ने थोड़ा सा उठे तो पगने तो चालना पड़ेगा। तो इस पैर को भी हम बिल्कुल महत्व नहीं देते। तो एक तो इस पैर को महत्व दीजिए और एक इस आँख को महत्व दीजिए। ये आँख, आपको याद आता है कभी कि मैंने आँख को ऐसे किया हो, ऐसे ऊपर नीचे साइड, ऐसे 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 किया हो, ऐसे याद आता है? या ऐसे सर्किल घुमाया हो आँख का, ऐसे ऐसे इस तरीके से कभी याद आता है? योग क्रिया में कभी कर लिया तो कर लिया, बाकी नहीं करते। तो आप बताइए ये आँखें स्वस्थ रहेंगी कैसे? ये जो जुड़ी हुई है ना, ये वो गोड़ियों है, एक महीने वो साइडा में जुड़े है और उसमें एक बहुत महीन महीन बाल जैसी ब्लड की
रक्त वाहिका ही जुड़ी हुई। अब आपने इसको हिलाया नहीं, जब मैं यहाँ बैठा रहूंगा तो करडो हो जाऊंगा ना, आधी घंटा 1 घंटा 2 घंटा में तो करडो हो ही सी, आदमी हालना ही पड़ती है यार। लेकिन आँख को हमने कभी नहीं हिलाया, करडी हो ही रहा, तो फिर ये जब इरिटेशन देती है, क्या देती है, खुजली दे देंगी, ये टाइटनेस रहेगी, आंखों में भारीपन रहेगा। ये क्यों रहता है? क्योंकि उसकी जो साइड की जो मसल्स हैं उनको ब्लड नहीं जाना। तो उनको ब्लड जाने का काम क्या करना है? सुबह से आप पूरा ऊपर खींचो, डाउन पूरा नीचे लेके जाओ। तो इससे क्या होगा? ऊपर वाली नसें तो खींचेगी, नीचे वाली मसल्स दबेगी, तो ब्लड का सर्कुलेशन चालू होगा।